हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपको बताना चाहेंगे, आज हम रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास 12 एग्रीकल्चर है, क्लास 12 एजी है। विषय आपका है वो है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। चैप्टर 1 है सजीव व निर्जीव में अंतर। इस चैप्टर का हम टोटल रिवीजन करेंगे और रिवीजन के माध्यम से हम 2 मार्क्स अपने पक्के करेंगे। ये पूरी वीडियो आप देख लोगे तो समझो 2 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हम 1 लाइनर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसके बाद हम जो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए समझेंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, ये कह रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। क्या कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि बाद में इसका क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा, वरना आपके 2 मार्क्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन कह रहा था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैमार्क व ट्रेविरेनस। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर है वो है डार्विन। यानी प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की जो उत्पत्ति है ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत करा है, ये करा है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है इसमें तीसरा, ग्रेगर जॉन मेंडल जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं, तो आपको ये भी बताना है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं ये जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं, तो ये है अनुवांशिकी। किस शाखा से संबंधित है बेटा, ये है अनुवांशिकी। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, छुमी का पौधा छूने से मुरझा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ये मुरझा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मुरझा जाता है। जो छुमी का पौधा है वो छूने से मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया क्या कहलाती है, तो यह जो जैविक क्रिया है ये कहलाती है उत्तेजनशीलता। ठीक है, छुमी का पौधा छूने से मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया क्या कहलाती है, उत्तेजनशीलता। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जेनेटिक कोड की खोज तथा टीआरएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। तो भाई जेनेटिक कोड की खोज तथा टीआरएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा खुराना ने। कौन वैज्ञानिक है, खुराना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं की अस्थि के अध्ययन से संबंध रखती है क्या कहलाती है। ये आपको बताना है कि भाई जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं की अस्थि के अध्ययन से संबंध रखती है क्या कहलाती है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि विज्ञान। क्या हो जाएगा, अस्थि विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है क्या कहलाती है या क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन में, समझो यहाँ पे आ रहा है प्राणी विज्ञान। ठीक, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के किससे वर्गीकरण से संबंध रखती है। जब वर्गीकरण से संबंध रखती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान ही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब भाई कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीट विज्ञान। कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कीट विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी है
ये समझो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इम्पोर्टेंट लगाओ, ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, समझो छपेगा। सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी का नाम बताओ। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी का क्या नाम हो जाएगा? विषाणु यानी वायरस। ठीक है, सजीव आपसे पूछे सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी का क्या नाम है, तो आप बताओगे विषाणु यानी वायरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो बिल्कुल आपको ये बताना है कि वनस्पति विज्ञान है उसके जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अभी ऊपर बताया जंतु विज्ञान के जनक। देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछे जंतु विज्ञान के जनक, तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। ठीक है, अगर आपसे पूछे वनस्पति विज्ञान के जनक, तो वनस्पति विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अगर आपसे पूछे कि आप ये बताओ भाई जीव विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, किसके? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ठीक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, कारण बताओ। जंतु क्या है? स्वयंपोषी नहीं होते, कारण बताओ। तो ये आपको कारण बताना है और ये बताना है कि जंतु स्वयंपोषी क्यों नहीं होते। समझो, देखो जंतुओं में हरित लवक का अभाव होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। अब जंतुओं में क्या है? हरित लवक का अभाव का मतलब है कि हरित लवक जंतुओं में नहीं पाया जाता। जब हरित लवक जंतुओं में नहीं पाया जाएगा तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये नहीं होगी। ठीक, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, किसका कहलाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, तो वो कहलाएगी जीवाश्म विज्ञान। क्या कहलाएगी? जीवाश्म विज्ञान। अगला क्वेश्चन, चलिए वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। ठीक, आपको बता दें जो बैच 1 अगस्त से शुरू हुआ था, 1 अगस्त वाला बैच, जो बैच 1 अगस्त से शुरू हुआ था उसकी जूलॉजी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसकी जूलॉजी कंप्लीट हो गई है और उसकी एग्रोनॉमी शुरू हो गई है, एग्रोनॉमी उसकी चल रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे चैनल से पढ़ना चाहता है या हमारे चैनल से आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। ठीक, हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़िए, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो बेटा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को आप समझो। अगला क्वेश्चन देखो, समझो क्या कह रहा है। भाई 14वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वैसे तो रोगाणु विज्ञान होना चाहिए लेकिन सूक्ष्म जैव की, क्योंकि रोगाणु का अध्ययन, रोगाणुओं का, किसका? रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है सूक्ष्म जैविकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझो कि कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं। कृषि सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। भाई कृषि सूक्ष्म जैविकी अगर आपसे पूछे तो कृषि सूक्ष्म जैविकी में क्या होगा? कृषि में क्या होगा? देखो जो मिट्टी होगी, मृदा होगा, जो मिट्टी है, मिट्टी में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन तथा पोषण कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं। आपको ये बताना है कि श्वसन तथा पोषण कौन सी क्रिया कहलाती हैं। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। श्वसन तथा पोषण कौन सी क्रिया कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है श्वसन एक अपचय है एवं पोषण एक उपचय है। श्वसन क्या है? अपचय। एक को याद कर लीजिए, दूसरा आपको तुरंत याद रहेगा। श्वसन क्या है? अपचन, अपचय, और पोषण क्या है? उपचय।
ठीक, श्वसन, अपचय, पोषण, उपचय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन को समझिए आप। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो हरे पादप होते हैं, हरे पादप कैसे होते हैं, क्या हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वयंपोषी। हरे पादप क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पादप स्वयंपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? आप ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना। बाद में टेस्ट सीरीज लगवाई जाएगी आपसे क्वेश्चन आंसर की, तो वहाँ पे आंसर आपको याद होने चाहिए, वरना वहाँ पे आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? उपचय क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? उपचय क्रिया है। अगला क्वेश्चन है परपोषी जीव कौन से होते हैं? तो आपको ये बताना है बेटा परपोषी जीव कौन से होते हैं। तो देखो, ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। इसको ऐसे करके अगर आप अपने दिमाग से याद करना चाहो तो दिमाग से याद कर लो। देखो इस पे लिखा है परपोषी। क्या लिखा है? परपोषी। परपोषी का मतलब है ये दूसरों पर डिपेंड है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। अगर ये होता शब्द स्वयंपोषी, तो स्वयंपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। परपोषी का मतलब है ऐसे जीव जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जबकि दूसरों से भोजन को प्राप्त करते हैं, वो परपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक, ये तो हो गए वन लाइनर वाले, जो 1 अंक का क्वेश्चन आपकी उसमें पूछा जाता है पेपर में, 1-1 अंक वाले सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब जो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंक का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। देखो ये कह रहा है सजीव और दूसरा कह रहा है निर्जीव। ठीक, सजीव और निर्जीव में अंतर को आपको समझना है। मैं आपको ये रट्टा नहीं लगवाने वाला, मैं आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगवाऊंगा। ठीक, आपको एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से सारे ये पॉइंट, जो भी पॉइंट इसमें दे रखे हैं, ये 8 के 8 पॉइंट बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे एक ही बार में। आपको सिर्फ और सिर्फ समझते रहना है। ठीक है, देखो यहाँ पे है सजीव और निर्जीव। ठीक, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। सजीव में आप जानते हो, देखो सजीव में जैसे पादप आ गए, जंतु आ गए, कीट आ गए, कवक, मानव, अमीबा आदि। ये क्या है? ये सब क्या है? सजीव हैं। ठीक, आप सीधे सीधे ये समझो, सजीव उन्हें कहते हैं जिनमें जान होती है। क्या होती है? जिनमें जान होती है वो सजीव होते हैं, और जिनमें जान नहीं होती वो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। अब देखो, जैसे अब आपने सजीव में पहचान लिया भैया सजीव में क्या होता है। देखो ये होते हैं, ये सब सजीव के एग्जाम्पल हैं। जैसे पादप, पादप का मतलब पौधे, जंतु, कीट, कवक, मानव और अमीबा, ये क्या है? ये सब सजीव हैं। और अगर मैं निर्जीव की बात करूं तो देखो निर्जीव में क्या आ गया? निर्जीव में आ गया ये मेज है, कुर्सी, ईंट, घर, नमक, कार, लोहा इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब बेटा निर्जीव है। ये सब क्या है? ये निर्जीव है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये सब क्या है? ये निर्जीव है। अब आपने देखा भाई कुर्सी, मेज, ईंट, घर, नमक, कार, लोहा आदि सब निर्जीव है। अब इनसे ये पॉइंट बनाने हैं। ये वाले जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट आपको लिखने होते हैं, ये इनसे ही बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मानव का, और यहाँ इन सब का एग्जाम्पल को लेके चलना। ठीक, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, पहला पॉइंट है सजीव का, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ सजीवों में उत्तेजनशीलता होती है क्या? उत्तेजनशीलता होती है? तो आप कहोगे बिल्कुल होती है उत्तेजनशीलता। देखो आप सजीवों में मनुष्य है, मनुष्य को लिया तो आप मनुष्य को छू के देखो,
जैसे ही मनुष्य को छुओगे तो उसमें उत्तेजनशीलता का जो गुण है वो पाया जाएगा। जबकि मेज, कुर्सी, ईंट, इन सबको छू के देखो आप, कोई भी उत्तेजनशीलता नहीं होगी। तो भाई सजीवों में उत्तेजनशीलता पाई जाती है और निर्जीवों में उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती है। दूसरा देखो, दूसरा इसमें है सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है। अब प्रजनन का मतलब समझ रहे हैं? प्रजनन का मतलब ये है कि जो सजीव होते हैं वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, अपने जैसी संतान बना सकते हैं। जैसे कोई भी जंतु ले लो, जैसे देखो घोड़ा ले लो, आप मछली ले लो, कुछ भी ले लो, XYZ, जिसके अंदर जान होती है, जो सजीव होते हैं वो अपने जैसी संतान को बना लेता है। ठीक, लेकिन अब आ जाओ निर्जीव में। क्या निर्जीव में प्रजनन क्षमता होती है? नहीं होती है, क्योंकि वो अपने जैसी संतान नहीं बना सकते। क्या मेज से मेज बन सकती है? नहीं बनेगी। कुर्सी से कुर्सी बन सकती है? नहीं बनेगी। ईंट से ईंट बन सकती है? नहीं बनेगी। घर से घर बन सकता? नहीं बनेगा। इसलिए इसमें क्या है, प्रजनन की क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो बेटा निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, जबकि सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है। अब नेक्स्ट है, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है और सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है और निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। कैसे, समझो इसको। देखो भाई, ये मानव है ना, मनुष्य है, तो जाहिर सी बात है मनुष्य सांस लेता है। ठीक है, कोई भी जीव जंतु होगा वो सांस लेने की क्रिया करेगा, लेकिन क्या मेज, कुर्सी, नमक ये सांस लेंगे? ये कोई भी सांस नहीं ले पाएगा, तो इसमें ये गुण नहीं पाया जाता। अगला है, सजीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण का मतलब भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो, जैसे मनुष्य है या पौधे हैं, कीट हैं, इन सबको क्या चाहिए? इन सबको भोजन चाहिए, पोषण की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों को पोषण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। क्या मेज, कुर्सी, नमक, कार ये कुछ खाते पीते हैं क्या? नहीं खाते पीते हैं, तो इनके अंदर इन्हें पोषण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। अगला है नंबर 5, नंबर पॉइंट, इसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो बिल्कुल सही है, मानव है, मानव में उत्सर्जन की क्रिया तो होगी। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब क्या है? मल मूत्र का त्याग कर देना, इस प्रकार से समझो। तो इसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन मेज, कुर्सी ये सब निर्जीव हैं, इनमें कोई भी उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें आंतरिक वृद्धि होती है। कैसे? देखो, जो सजीव है, सजीव में आंतरिक और बाह्य दोनों वृद्धि होती है, इस प्रकार से समझना। ठीक है, इसमें आंतरिक वृद्धि भी होती है, यानी बॉडी के अंदर भी वृद्धि होती है, और बाहरी वृद्धि भी होती है, बाह्य वृद्धि भी होती है। लेकिन निर्जीव के अंदर कभी भी आंतरिक वृद्धि नहीं होती, जबकि बाह्य वृद्धि होती है। ठीक है, बाह्य वृद्धि कैसे होती है? जैसे कोई भी लकड़ी का एक टुकड़ा है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसे आपने पानी में डाल दिया। किसमें? पानी में डाल दिया, तो ये कुछ समय के बाद देखोगे ये लकड़ी का टुकड़ा पानी में पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। तो इस प्रकार से बाह्य वृद्धि इसमें हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल पत्थर का ले लो। देखो, छोटा सा पत्थर अगर आप पानी में डालोगे तो कुछ समय बाद आपने देखा होगा ये पत्थर बढ़ जाता है। ठीक है, छोटे से बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है इसमें? निर्जीव में कह सकते हो आप एक प्रकार से बाह्य वृद्धि होती है और अंतःवृद्धि नहीं होती है। अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है, सजीवों में गति होती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जो सजीव हैं, ये मानव है, देखो, तो ये क्या करता है? गति करता है, यानी चलने फिरने का काम करता है। ठीक है, लेकिन क्या निर्जीवों में ये गुण पाया जाता है? तो इनमें स्वतः गति नहीं होती। स्वतः गति का मतलब होता है स्वयं ये नहीं चल पाते हैं। ठीक है, इनको कौन चलाएगा? आप चलाओगे। जैसे एक स्थान से कुर्सी को दूसरे स्थान पर रख दिया, एक स्थान से मेज को दूसरे स्थान पर रख दिया, एक जगह से नमक को दूसरी जगह रख दिया, तो ये स्वयं नहीं चल पाते, स्वतः गति इनमें नहीं होती। तो ये आपको समझना है। अगला पॉइंट है, सजीवों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये गुण मैंने आपको ऊपर बता दिया, और निर्जीवों में नहीं होती है। अब उदाहरण है, तो इसके एग्जाम्पल आपको सजीव के ध्यान रखने हैं। सजीव में पादप आते हैं, जीव जंतु आते हैं, कीट आते हैं, कवक, मानव और अमीबा। ठीक है, अमीबा और कवक इसलिए आते हैं क्योंकि ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और
ये क्या होते हैं, इसलिए ये सजीव में आते हैं क्योंकि इनके अंदर जान होती है और मनुष्य भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2 अंक का क्वेश्चन है बेटा, ये रट लेना आप, ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को 2 बार देखना आप, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। चलो बेटा, अब अपना टेस्ट सीरीज लगाते हैं। जो क्वेश्चन अपने लोगों ने ऊपर पढ़े थे उन्हीं के आंसर कोशिश करते हैं इनके आंसर देने की। ठीक है, इनके आंसर क्या होंगे। तो देखो, अब आपको बताना है पहला जो क्वेश्चन था हमारा, वो हमने याद करवाया था आपको, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब आपको बताना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। याद किया होगा तो आप 100% बता दोगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे, फिर आप बताओगे इसके अंदर आपको जो 19 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, 19 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन आपको याद निकले या याद हो गए, नीचे कमेंट करके आप बताओगे। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क व ट्रेविरेनस ने। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो जो इसका आंसर था वो था डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडेल जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित थे। तो ग्रेगर जॉन जो मेंडेल हैं वो थे अनुवांशिकी से संबंधित। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है आपका, भाई जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, छुईमी का पौधा छूने से मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया क्या कहलाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, उत्तेजनशीलता। इसका आंसर क्या आएगा, उत्तेजनशीलता। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज तथा टीआरएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था खुराना ने। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं की अस्थि के अध्ययन से संबंध रखती है क्या कहलाती है। तो जल्दी से आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके टोटल 19 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 19 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको याद हुए। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतु की अस्थि के अध्ययन से संबंध रखती है क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा अस्थि विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से, किससे, वर्गीकरण से संबंध रखती है, तो क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। भाई कीटों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाएगा कीट विज्ञान। क्या कहलाएगा, कीट विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी का नाम बताओ। तो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी का नाम है विषाणु। क्या है, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम बताओ। तो जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो हो जाएंगे कौन, थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, कारण बताओ। जंतु स्वयंपोषी नहीं होते तो कारण बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जो जंतु होते हैं, जंतुओं के अंदर हरित लवक का क्या होता है, अभाव होता है, यानी हरित लवक नहीं पाया जाता। जब हरित लवक का अभाव होगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नहीं होगी। ठीक। अगला है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अब भाई जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो वो शाखा होगी जीवाश्म विज्ञान। क्या होगी, जीवाश्म विज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए आ गए हम। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है। भाई जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप बताओगे सूक्ष्म जैव की। आप क्या बताओगे इसका आंसर, सूक्ष्म जैव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सूक्ष्म जैव की किसे कहते हैं। भाई कृषि सूक्ष्म जैव की किसे कहते हैं, तो इसमें बताओगे आप, कृषि सूक्ष्म जैव की में जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, तो मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा में उपस्थित। तो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिसे कहते हैं कृषि सूक्ष्म जैव की। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है।
श्वसन तथा पोषण कौन सी क्रियाएं हैं, ये आपको बताना है कि भाई श्वसन तथा पोषण कौन सी क्रियाएं हैं। तो आपको मैंने उस समय बताया था कि भाई जो श्वसन है वो अपचय है। क्या है, ये वाली जो श्वसन है वो श्वसन क्या है बेटा, अपचय। ये देखो, ये जो श्वसन है वो अपचय क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अपचय। और जो आपकी पोषण है, पोषण कौन सी क्रिया है, ये उपचय क्रिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि भाई हरे पादप होते हैं, तो हरे पादप क्या होते हैं, हरे पादप स्वयंपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो उपचय क्रिया है। कैसी क्रिया है, उपचय क्रिया है। ये आपको बताना है। टोटल 19 क्वेश्चन हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, परपोषी जीव कौन से होते हैं। तो देखो परपोषी, इस पे लिखा है परपोषी, और परपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं या दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, वो सब जीव क्या कहलाते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। चैप्टर 1 आपका पूरा रिवाइज करा दिया। देखो सजीव और निर्जीव जूलॉजी का ये पहला चैप्टर था, इसकी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो गई। इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लो और बिल्कुल भी ये चैप्टर आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।